जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया पौंड्रक द्विविध उद्धार, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण शाम ने किया और देवर्षि नारद जी का विस्मय। आज आपको भगवान की पूजना अर्चना के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आम जन की भांति भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं और एक रस ब्रह्म स्वरूप भरत की पूजा करते हैं। वही आत्म स्वरूप है, वही मायातीत है, वही ब्रह्म स्वरूप है और वही ब्रह्म कहलाता है, वही भरत कहलाता है। वही ज्योतित है और भरत से ही सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं और सूर्य चंद्रमा से जीव की इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। और जब जीव की चित्त स्वरूप इंद्रियां प्रकाशित होती हैं तो जीव के नेत्र प्रकाशित होते हैं और इस संसार सागर में सब कुछ देखने के लिए योग्य हो जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्राणी का 2 बार जन्म होता है। एक बार वो अंडज में जन्म पाता है और दूसरी बार जब वो अंडे से बाहर निकलता है। जैसे चिड़िया, सर्प इत्यादि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का भी 2 बार जन्म होता है। दूसरा जन्म जब उसका यज्ञ पवित्र होता है तब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपना दोबारा जन्म मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म अर्थात भरत की पूजा करते हैं और वही ब्रह्म भर्ग अखंड रूप है, बृहद रूप है, एक रस है और वह ब्रह्म ही भरत कहलाता है। भगवान श्री वासुदेव अपनी नित्य पूजा करके 13,084 गाय ब्राह्मणों को दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तिल दान करते हैं। यह भगवान का नित्य कर्म है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सौंदर्य रूप हैं, उन्हें किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी भगवान हम जनमानस को आह्लादित करने के लिए, हम में घुल मिलने के लिए कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, भगवान वस्त्र धारण करते हैं
आभूषण धारण करते हैं, कुंडल, श्रीवस्त्र इत्यादि धारण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान नित्य गौओं का दर्शन करते हैं और तामुल, चंदन, अंगराग आदि बांटते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब भगवान की पूजा संपन्न होने वाली होती है तो दारुक रथ लेकर आ जाता है। रथ भगवान के महल के सामने खड़ा कर देता है। भगवान जब पूजा कर लेते हैं तो पूछते हैं कि सब चराचर ठीक है न, और दारुक रथ को लेकर बाहर खड़ा हुआ है। भगवान श्री वासुदेव अपनी पूजना अर्चना करने के बाद सात्विक और उद्धव के साथ रथ में बैठ जाते हैं और अपनी सुधर्मा सभा को चलते हैं। जब वो अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान होते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की क्षुधा नहीं होती, भूख प्यास नहीं होती और न कोई दुख होता है। कोई ऊर्मी किसी प्रकार की वहाँ दिखाई नहीं देती है। जब भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान होते हैं, अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो सुधर्मा सभा दिव्य प्रकाशित हो जाती है, भूख प्यास भाग जाती है, वहाँ किसी प्रकार की ऊर्मी दिखाई नहीं देती। उसी समय एक अजनबी आता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, हम जरासंध ने कैद कर रखे हैं, हम 20,800 कैदी हैं, हम विभिन्न राज्यों के नरपति हैं। जब वो जरासंध 18वां युद्ध जीता तो उसने विजय उत्सव मनाया। उससे पहले वो 17 युद्ध हार चुका था। जब आप रणभूमि से भाग गए तो जरासंध कहने लगा, ये मेरी विजय है, और हम उस विजय का, उस उत्सव का विरोध करने लगे, हमारी इतनी सी गलती है। और उसने हम 20,800 नरपतियों को कैद में बंद कर दिया। प्रभु, हमारा उद्धार कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसी समय नारद जी आ टपके और भगवान ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने कहा कि देवर्षि, आप त्रिलोक ज्ञाता हैं, तीनों लोकों में विचरण करते हैं, आप ये बताइए कि इस समय धर्मराज युधिष्ठिर की मन इच्छा क्या है। वह मेरे फुफेरे भाई देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान, आप अनजान बनकर यह बात मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि आप सब कुछ जानते हैं, घट घट वासी हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करने का विचार कर रहा है। फिर भी प्रभु, आपने मेरे से पूछा है, तो इस समय धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और वो आपकी पूजा कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराइए, वो आपकी पूजा कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
उद्धव ने कहा कि प्रभु, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो चारों दिशाओं के नरपतियों को, राजाओं को जीत सकता है। इन सब में जरासंध महाबलवान है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है और उसको जीतना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। उसको केवल द्वंद्व युद्ध में ही जीत सकते हैं। कोई ब्राह्मण बन के जाए और भिक्षुक रूप बन के जाए और उससे युद्ध मांगे, क्योंकि वो ब्राह्मण का बड़ा सत्कार करता है और उसके मन की इच्छा पूर्ण करता है, जो मांगता है उसको देता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उद्धव ने इस प्रकार की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण और अपने लश्कर को लेकर, अर्थात नारियों को, पुत्रों को और नातियों को लेकर, सारे कुटुंबों को लेकर और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने चरण स्पर्श किए, भगवान का बड़ा आदर सत्कार किया और धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि आज कहाँ से वर्षा हुई है। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि मैंने सुना है कि आप राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, यह आपको कैसे पता लगा? अभी तो हमने निमंत्रण पत्र भी नहीं छपवाए हैं, इसलिए आपको हम निमंत्रण नहीं भिजवा पाए और आप स्वतः ही आ गए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ प्रभु। आप मेरा राजसूय यज्ञ संपन्न कराइए। और उसने 16,108 रानियों को रनवास में भिजवा दिया। और जब रनवास में 16,108 रानियां पहुंची तो द्रौपदी और कुंती बड़ी प्रसन्न हुई और उनको मूढ़ा और पीड़ा गिरवा दिए, सबको बिठाल दिया। और कुंती बोली कि द्रौपदी, ये मेरे मायके की बहू हैं और इनके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छा भोजन तैयार करना। ये मेरे मायके की मेरी भतीजी बहू हैं। आज मेरा तन मन गदगद हो गया, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। मैंने पहली बार अपनी भतीजे की बहुओं को देखा है। और बलराम जी की पत्नी रेवती भी साथ थी और उन सब का बड़ा आदर सत्कार किया, कोई कसर न रह जाए। कुंती ने इस प्रकार द्रौपदी को कहा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो उनका आदेश पाकर और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ करने की तैयारी कर दी। संजय वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा और मत्स्य वीरों के साथ नकुल को पश्चिम दिशा में भेजा और केकय वीरों के साथ अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा और मध्य देश के वीरों के साथ भीम को पूर्व दिशा में भेजा। सभी जीतकर उनका माल धन लेकर वापस आ गए और भीम भी वापस आ गया। लेकिन
पूर्व दिशा में जरासंध को नहीं जीत सका। जरासंध अविजयी रहा और भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु इसका कोई उपाय कीजिए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने भिक्षुक का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके मगध देश की राजधानी गिरिब्रजपुर में पहुंच गए। जरासंध ने तीनों का बड़ा आदर सत्कार किया कि आज मेरे दरवाजे पर 3 ब्राह्मण आए हुए हैं। उनके चरण पखारे और चरण धुवन को अपने सिर पर धारण किया और कहने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। भगवान श्री वासुदेव बोले कि इस जरासंध को ठीक ठीक सत्य सत्य बता दिया जाए। कहने लगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन कृष्ण हूँ, जो रणभूमि से भाग गया था, और यह पांडु का छोटा पुत्र अर्जुन है, और यह भीम है, पांडु पुत्र का मंझला पुत्र है। धर्मराज इसके बड़े भाई हैं। जरासंध ने कहा कि आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, मैं आपको सहर्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे युद्ध मांगते हैं। जरासंध कहने लगा कि ठीक है, मेरे से युद्ध कीजिए, क्योंकि मैं वचन का पक्का हूँ। मैं पूर्व वचन दे चुका हूँ, मैं अपने वचन को निभाऊंगा, परंतु मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आप तो पहले ही भगोड़ा हैं और मुझसे हार गए हैं। इस अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यह अभी बालक है। बालक से युद्ध करना मेरी लोग भर्त्सना करेंगे। और हाँ, ये भीम कुछ लगता है मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। जरासंध ने एक गदा अपने हाथ में ली और एक गदा भीम को दी। दोनों में युद्ध होने लगा और दोनों की गदाएं टन टन बोलनी, कभी किसी की जांघ पर लगती, कभी किसी के सिर पर जाके टन करती। और जब गदा युद्ध हो रहा था, दोनों लहूलुहान हो गए, पसीना पसीना हो गए। फिर उन्होंने गदाओं को एक ओर फेंक दिया और फिर लात घूंसाओं से युद्ध करने लगे। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। 28वां दिन आ गया और कोई नहीं हार रहा है और दोनों बड़े लहूलुहान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दुशंखी ली और भीम की ओर इशारा करके उस दुकंशी को, उस 2 शाख वाली डाली को बीच में से चीरा और एक हाथ दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर फेंका और बाएं हाथ से दाईं ओर की फेंका। अर्थ हुआ कि उन दोनों चिरी हुई शाखाओं को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम ये समझ गए और भीम ने उसकी टांग पकड़ी और दोनों को पकड़कर उसने बीच में से चीर दिया। इस प्रकार और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया कि कहीं ये फिर न जुड़ जाएं। इस प्रकार जरासंध का वध हुआ और वह यमलोक पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े दयालु हैं। उन्होंने जरासंध के पुत्र
सहदेव का राज्य अभिषेक किया और उसको गिरिब्रजपुर का राजा बनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारा सारा कंटक कट गया, जरासंध युद्ध में मारा गया, अब आप अपना राजसूय यज्ञ कीजिए। तीनों वापस आ गए और राजसूय यज्ञ आरंभ होने लगा। जब वहाँ पर गिरिब्रजपुर में जरासंध को मार दिया था तो उसकी कैद में 20,800 नरपति कैद थे। भगवान श्री कृष्ण गिरिब्रजपुर की जेल में गए और वहाँ 20,800 नरपतियों को मुक्त किया और वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने नगर को चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि आप राजसूय यज्ञ आरंभ कीजिए, और जो पूर्व दिशा में कांटा था वो निकल गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में 16 ऋतुज होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 4 ही ऋतुज होते हैं। होता आरुद्ध और उद्गाता ब्रह्मा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को भोजनालय का काम सौंपा, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया और सहदेव को अतिथियों का सत्कार करने के लिए बनाया और नकुल को सामग्री एकत्र करने का काम दिया और कृष्ण अतिथियों के पांव पखारने के लिए तैयार हुए और द्रौपदी भोजन परोसने का प्रबंध करने का काम दिया और कर्ण को दान देने का काम सौंपा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, धर्मराज युधिष्ठिर ने सोने का हल चलाकर यज्ञ भूमि को समतल किया और पुरोहितों के मंत्रोच्चारण होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को यज्ञ दीक्षा दे दी और ऋतुजों ने कहा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने कहा कि पुरोहितों, यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हैं, वही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण ने वह बात स्वीकार की और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उनको वस्त्र आभूषण भेंट में दिए। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञ मंडप पे आनंद छा गया। शिशुपाल इसको देख न सका और शिशुपाल बड़े आक्रोश में भर गया। भरी सभा में, भरे यज्ञ में, भरे पांडाल में और शिशुपाल का आक्रोश फूट पड़ा। शिशुपाल कहने लगा कि यह मूर्ख है, निर्लज्ज है और आपने इसकी अग्र पूजा क्यों की। शिशुपाल चेदीराज दमघोष का पुत्र है और कृष्ण की बुआ श्रुतशर्वा का पुत्र है। उसने कहा कि यह कृष्ण निरा ग्वाला है, छलिया है, भाड़ मटकाने वाला है, रण से भाग जाता है। यह कुल कलंकी है, न इसका वर्ण है, न इसका कोई जाति है, यह चरवाहा है, चोर है, लुटेरा है, यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। इन बुड्ढों की तो मत मारी गई है। एक कौवा कोडास का अधिकारी हो सकता है क्या। शिशुपाल क्रोध में भरकर कृष्ण की ओर झपटा और कृष्ण ने
कहा कि शिषपाल अब बहुत हो गई, और जब उसके 100 दोष पूर्ण हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शिषपाल अब तू बंद कर। भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ मंडप में सुदर्शन चक्र से और शिषपाल का सिर अलग कर दिया। इस प्रकार शिषपाल का वध हुआ और उसके सगी साथी छिप लुक कर भाग गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ और कृष्ण जब द्वारका चलने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप कुछ दिन और यहीं ठहरिए, और भगवान श्री कृष्ण वहीं पर कुछ दिन रहने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।